ये वो वक्त है जब मैं आपको एक सीधी सी बात बताने जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले एक लम्हा रुकिए, खुद को तैयार करें, क्योंकि जो बात आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक आम हफ्तावार वीकली हॉरोस्कोप नहीं, बल्कि एक ऐसा आईना है जो आपकी असल शख्सियत को भी दिखा सकता है और आपके आने वाले चंद दिनों की सिमत को भी। अगर आप कैंसर यानी कि सरतान बुर्ज से ताल्लुक रखते हैं तो आपके बारे में एक बात बहुत कम लोग समझते हैं। आप बाहर से जितने नरम नजर आते हैं, अंदर से इतने ही गहरे, पेचीदा, जज्बाती तौर पर ताकतवर होते हैं। और यही वो ताकत जो आपको आम लोगों से मुख्तलिफ बनाती है, मगर यही वो कमजोरी भी है जो अक्सर आपके फैसलों को हिला देती है। अब जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, क्या आप वाकई अपने जज्बात को कंट्रोल करते हैं या आपके जज्बात आपको कंट्रोल कर रहे हैं? क्योंकि इस हफ्ते जो तवानाई आपके इर्द गिर्द चल रही है वो सीधा आपके दिल को हदफ बना रही है, ना कि आपके दिमाग। और यही वो जगह है जहां खेल बदलता है, क्योंकि जो लोग इस हफ्ते जज्बात में बह गए वो एक ऐसी सिमत में जा सकते हैं जिसका वापसी का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन जो खुद को रोक लेंगे वो एक ऐसा मौका देख सकते हैं जो बरसों में एक बार आता है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अब एक और बात जो शायद आपको अंदर से हिला दे, आपकी शख्सियत की सबसे बड़ी ताकत आपके एहसास करने की सलाहियत है। आप लोगों को बगैर बोले समझ लेते हैं। आप खामोशी में भी मायने ढूंढ लेते हैं, लेकिन इस हफ्ते यही सलाहियत आपको धोखा भी दे सकती है, क्योंकि हर एहसास सच नहीं होता और ये हर जज्बा हकीकत नहीं होता। अब सवाल ये है कि क्या आप इस फर्क को समझ पाएंगे या नहीं, क्योंकि आने वाले चंद दिनों में कुछ चीजें वाज़ेह नहीं होंगी। लोग कुछ कहेंगे, हालात कुछ और दिखाएंगे और आपका दिल कुछ और महसूस करेगा। और अगर आपने इस शोर में अपना तवाज़ुन खो दिया तो एक अहम मौका अपने हाथ से निकाल सकते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको इस हफ्ते की असल हकीकत की तरफ ले जा रहा हूँ, और वो ये है कि ये वक्त आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको एक नई समझ देने के लिए आ रहा है, आपके अंदर वो ताकत जगाने के लिए आ रहा है, बल्कि आपको एक नई सिमत दिखाने के लिए आ रहा है। आपके अंदर वो ताकत जगाने के लिए आ रहा है जिसे आपने खुद भी नजरअंदाज किया हुआ है। और अगर आप इस पैगाम को सिर्फ सुनने की बजाय समझने लगे तो ये वक्त आपकी सोच से ज्यादा मुख्तलिफ साबित हो सकता है। अब जरा एक और गहराई में चलते हैं, क्योंकि इस हफ्ते सिर्फ हालात नहीं बदल रहे बल्कि आपके इर्द गिर्द की तवानाई भी एक खास सिमत इख्तियार कर रही है। और यही वो चीज है जिसे आप महसूस तो करते हैं मगर अल्फाज में बयान नहीं कर पाते। ये जो वक्त है ना, ये खामोशी से आपके अंदर पुरानी दरवाजे खोल रहा है और कुछ नए दरवाजे बंद भी कर रहा है। और आपको लग रहा होगा कि सब कुछ थोड़ा सा अजीब हो रहा है। कुछ दिल कि कभी दिल बेवजह भारी हो जाता है, कभी अचानक किसी बात पर उम्मीद जाग उठती है, और कभी ऐसा लगता है जैसे आप किसी फैसले के करीब हैं मगर रास्ते वाज़ेह नहीं। यही वो लम्हा है जहां कायनाती असरात आपकी जिंदगी में सीधा दिल और दिमाग के दरमियान एक जंग पैदा कर रहे हैं। आपको मजबूर नहीं कर रहे बल्कि आपको चुनने पर लगा रहे हैं। अब एक सच सुनिए, इस हफ्ते आपके गिर्द जो तवानाई चल रही है वो आपके रोकने के लिए नहीं बल्कि आपको इस जगह से हटाने के लिए है जहां आप खुद को बहुत देर से रोक बैठे हैं। और जो लोग सरतान कैंसर से हैं ताल्लुक रखते हैं, इनके साथ ये खास बात होती है कि जिंदगी उन्हें जोर से नहीं हिलाती बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अंदर से ही बदलती है। और जब वो तब्दीली मुकम्मल होती है तो इंसान खुद हैरान रह जाता है कि मैं वो नहीं रहा जो पहले था। अब जरा तसव्वुर करें जैसे आसमान में कुछ सियारवी कैफियतें एक खास तरतीब में आकर आपकी जिंदगी की जज्बात, आपकी सोच और आपके फैसलों में दबाव भी डाल रही हैं, और साथ साथ आपको एक नरम सा धक्का भी दे रही हैं कि आगे बढ़ो लेकिन सोच कर। यही वो अजीब सा इम्तराज है कि इस हफ्ते का, जहां एक तरफ पुरानी चीजें वापस खींचती हैं और दूसरी तरफ एक नया रास्ता खामोशी से आपको बुलाता है। और अगर आप इस लम्हे में जज्बात की बजाय शऊर को चुन लेते हैं तो यकीन करिए
آپ ایک ایسے موڑ پر پہنچ سکتے ہیں جہاں آپ کو احساس ہوگا کہ کچھ چیزیں ٹوٹنا، یعنی کہ کچھ چیزیں ٹوٹنا دراصل بربادی نہیں تھی، بلکہ وہ جگہ خالی کرنا تھی جس میں کچھ بہتر آنا تھا۔ لیکن اگر آپ نے جلد بازی کی، اگر آپ نے صرف دل کی سنی بغیر سوچے سمجھے، تو یہی توانائی آپ کو الجھا بھی سکتی ہے، اور پھر آپ خود سے سوال کریں گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ اب اصل بات یہ ہے کہ یہ ہفتہ آپ سے کامل ہونے کا مطالبہ نہیں کر رہا، یہ صرف آپ سے سچائی مانگ رہا ہے، اپنے احساسات کے ساتھ بھی اور اپنے فیصلوں کے ساتھ بھی۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں بہت سے لوگ بدل جاتے ہیں، کیونکہ وہ حالات کو دشمن نہیں سمجھتے، بلکہ اشارہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اشارہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ نے اس ہفتے ان اشاروں کو سمجھ لیا تو یہ وقت آپ کے لیے صرف ایک عام ہفتہ نہیں رہے گا، بلکہ ایک ایسا موڑ بن جائے گا جس کے بعد آپ کی سوچ بھی بدل جائے گی اور آپ کا انداز زندگی بھی۔ اب آتے ہیں اس ہفتے کے یعنی کہ اس حصے کی طرف جو سب سے زیادہ اہم بھی ہے اور سب سے زیادہ شفا دینے والا بھی، کیونکہ یہاں بات صرف مسائل کی نہیں بلکہ ان کے حل کی بھی ہے، اور ان حل کی جو انسان کو اندر سے بدل دیتی ہے۔ اس ہفتے کے اندر، یعنی کہ اس ہفتے آپ کے اندر کچھ الجھنیں بڑھ سکتی ہیں، دل بھاری ہو سکتا ہے، سوچیں زیادہ ہو سکتی ہیں، اور کبھی کبھی ایسا لگ سکتا ہے جیسے آپ سب کچھ سمجھ رہے ہیں، مگر پھر بھی اندر ہی ایک کمی سی ہے اور ایک بے چینی سی جو ختم نہیں ہو رہی۔ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے رکیے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان یا تو ٹوٹتا ہے یا سنبھلتا ہے، اور آپ کے لیے یہ وقت ٹوٹنے کا نہیں، سنبھلنے کا ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور ہر آزمائش کے اندر ایک چھپا ہوا راستہ ہوتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ صرف مشکل دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ اس کے اندر چھپی رحمت کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب اگر اس ہفتے آپ کی سوچ بکھر رہی ہے، اگر دل بے چین ہے، اگر فیصلے واضح نہیں ہو رہے، تو سب سے پہلے علاج باہر نہیں اندر ہے، اور وہ اندر کا علاج آپ کے اپنے رب سے جڑنے میں ہے۔ ایک سادہ سا عمل لیکن بہت گہرا اثر رکھنے والا۔ اپنے روزمرہ کی زندگی میں تھوڑی سی خاموشی نکالیں، موبائل، شور اور دنیا کی رفتار سے چند لمحے الگ ہوں اور صرف اپنے رب سے بات کریں، دل کی زبان میں، بغیر کسی بناوٹ کے۔ کیونکہ جب انسان دل سے دعا کرتا ہے، نہ تو وہ صرف الفاظ نہیں بول رہا ہوتا، وہ اپنی پوری حالت بیان کر رہا ہوتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں دل کو سکون ملنا شروع ہوتا ہے۔ اب ایک اور اہم بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ غصے کو قابو میں رکھنا، صبر اختیار کرنا اور معاف کر دینا، اور وہ طاقت ہے جو انسان کو اندر سے کمزور نہیں بلکہ مضبوط بناتی ہے۔ اس ہفتے اگر آپ کو کسی سے تکلیف پہنچے یا کوئی بات دل کو لگ جائے تو فوراً رد عمل دینے کی بجائے تھوڑا رک جائیں، کیونکہ اکثر فیصلے وہ نہیں ہوتے جو ہم سوچ کر کرتے ہیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو ہم غصے میں کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، معاف کرنا کمزوری نہیں، یہ وہ طاقت ہے جو صرف مضبوط دل والوں کو دی جاتی ہے۔ اور اگر آپ اندر سے تھکے ہوئے ہیں، اگر ذہن بوجھل ہے، تو خود کو سزا نہ دیں، بلکہ خود کو سمجھیں، کیونکہ اسلام بھی انسان کو توڑنے نہیں آیا بلکہ جوڑنے آیا ہے، رب سے بھی، خود سے بھی اور زندگی سے بھی۔ اور اس ہفتے آپ کے لیے سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ اپنی روح کو خالی نہ رکھیں، کیونکہ جب دل اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے تو دنیا چاہے کتنی بھی مکمل ہو، اندر کا خلا نہیں بھرتا۔ اب ایک سادہ سا راستہ اختیار کریں، سچائی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، اور دیکھیں کہ کیسے آپ کے اندر کا بوجھ آہستہ آہستہ ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہفتہ آپ کو توڑنے نہیں آیا، یہ آپ کو یاد دلانے آیا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آپ کے لیے ایک ایسا سہارا موجود ہے جو کبھی نہیں چھوڑتا۔ اور آخر میں بس اتنا سمجھ لیجئے، جو دل اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ حالات سے نہیں ڈرتا، وہ حالات کو سمجھنے لگتا ہے۔ اب آتے ہیں اس ہفتے کی سب سے حساس مگر سب سے طاقتور حصے کی طرف، یعنی پیسہ، مالی حالات اور وہ فیصلے جو آپ کے آنے والی زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں۔ اس ہفتے مالی معاملات میں ایک عجیب سا دباؤ بھی محسوس ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی ایک خاموش سا موقع بھی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ موقع شور نہیں کرے گا، یہ آپ کی سامنے اعلان نہیں کرے گا، یہ بس آئے گا اور چلا جائے گا اگر آپ نے توجہ نہیں دی۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ یہاں
तो खौफ में आकर रुक जाते हैं या जल्दबाजी में सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। अब जरा एक लम्हे के लिए रुकिए और खुद से पूछें कि क्या आप वाकई अपने फैसले शऊर के साथ कर रहे हैं या हालात के दबाव में आकर रद्द-ए-अमल देते हैं आप लोग। क्योंकि इस हफ्ते आपके माली मामलात में असल इम्तिहान रकम का नहीं, असल इम्तिहान आपके सब्र और आपके सोच का है। कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता एक छोटा सा नया मौका ला सकता है, जैसे कोई इजाफी आमदनी, कोई पुराना रुका हुआ पैसा वापस आना या कोई नया रास्ता खुलना। लेकिन ये सब तब ही मुमकिन है जब आप आंखें खुली रखेंगे और हर चीज को जज्बात से नहीं बल्कि हकीकत से देखेंगे। और एक सच्चाई जो शायद आपको थोड़ी सी सख्त लगे लेकिन जरूरी है, इस हफ्ते अगर आपने गैर जरूरी खर्चों को कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले दिनों में वही छोटी छोटी गलतियां बड़े दबाव बन सकती हैं। अब न तसव्वुर करें, आपके सामने दो रास्ते हैं, एक फौरी फायदा देता है लेकिन गैर वाज़े है और दूसरा थोड़ा सुस्त है लेकिन महफूज है। और इस हफ्ते कायनात आपको वही लम्हा दे रही है जहां आपका इंतखाब आपके माली सिमत तय करेगा। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो सीखने का मौका मिलेगा और अगर आप सब्र करेंगे तो तरक्की का दरवाजा खुल सकता है। अब एक और अहम बात, इस हफ्ते किसी भी नए मुआहदे, सरमायाकारी या बड़े फैसले में मुकम्मल तहकीक के बगैर कदम ना रखें, क्योंकि जाहिर कुछ और हो सकता है और हकीकत कुछ और जो लोग नौकरी या कारोबार में हैं, इनके लिए ये वक्त खामोश तरक्की का है। यानी फौरी नताइज शायद नजर ना आए लेकिन बुनियाद मजबूत हो रही है। अब एक लम्हे के लिए ये सोचें कि क्या आप अपनी माली जिंदगी में सिर्फ आज देख रहे हैं या आने वाले महीनों को भी समझ रहे हैं, क्योंकि यही फर्क आम सोच और कामयाब सोच के दरमियान होता है। और आखिर में एक सादा मगर ताकतवर बात कि पैसा इस वक्त बनता है ना, उस वक्त बरकत बनता है पैसा जब इसमें हिकमत हो, और वही पैसा दबाव बन जाता है जब इसमें जल्दबाजी और लालच शामिल हो जाए। इस हफ्ते आपके लिए असल पैगाम यही है कि कमाएं भी सोच कर, खर्च करें भी और हर फैसले में थोड़ा सा वक्फा जरूर दें, क्योंकि यही वक्फा आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है। अब हम इस वीडियो के आखिर पर आ रहे हैं, लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एहतमाम नहीं है, ये वो लम्हा है जहां आपको खुद से एक सच बोलना है, क्योंकि जो बातें आपने अभी सुनी हैं वो सिर्फ मालूमात नहीं थी, वो एक आईना थी और आईना हमेशा वही दिखाता है जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अब जरा एक लम्हे के लिए खुद से पूछिए, सवाल कीजिए, क्या आप वाकई अपनी जिंदगी को इसी जगह छोड़ना चाहते हैं या वो आज है, या आप इसमें वो तब्दीली लाना चाहते हैं जिसका आपने बरसों से इंतजार किया है। क्योंकि सच ये है कि हालात कभी भी मुकम्मल तौर पर नहीं बदलते, असल तब्दीली इंसान के अंदर आती है और जब अंदर की सोच बदल जाती है ना, तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद रास्ता बनाने लगती है। इस हफ्ते आपके लिए सबसे बड़ा पैगाम यही था कि जज्बात को समझें लेकिन इनके गुलाम न बने, माजी से सबक लें लेकिन इसमें रहना शुरू ना करें, और मौके को देखें मगर इसके पीछे अंधा होकर न भागें। अब अगर आप वाकई सफर से कुछ लेकर जा रहे हैं तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक याद बन जाएगी जो आपको अगले फैसलों में भी रोक कर सोचने पर मजबूर करेगी। और एक बात हमेशा याद रखिए, जो इंसान अपनी गलतियों से सीख लेता है वो कभी भी किस्मत के रहम पर नहीं रहता, वो अपनी किस्मत को खुद लिखना शुरू कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बुर्ज के लिए ऐसे ही मजीद गहरे और हकीकत के करीब हफ्तावार पैगामात लाता रहूं, तो इस चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू जो कि आप देख रहे हैं, इसको सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ जायचों की नहीं होती, यहाँ बात ना जिंदगी को समझने की होती है। और आखिर में बस इतना सा पैगाम आप अपने दिल में रखिए कि जो रब पर, अल्लाह पर भरोसा कर लेता है ना, वो कभी भी अंधेरे में नहीं रहता, वो हर आजमाइश में भी एक रास्ता ढूंढ लेता है और हर बंद दरवाजे के पीछे एक नया आगाज देख लेता है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और जितना हो सके प्लीज शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दीजिएगा इस वीडियो के बारे में। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग। और सब्सक्राइब का तो ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ। अल्लाह हाफिज।